से इस सभा को देखकर लगता है कि यस, हमारा हिंदू जागृत है और हिंदू राष्ट्र अवश्य बनेगा। मैं अपनी माताओं से, बहनों से, अपने भाइयों से ये आग्रह अवश्य करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति अवगत कराएं और आसपास के लोगों से सतर्क रहें। जिस तरह ये फोर्सफुल कन्वर्जन्स हो रहे हैं, जिस तरह हमारी बहू बेटियों को बरगलाया जा रहा है और उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उससे आगाह होकर सतर्क रहें और किसी भी कीमत पर ये नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र विद्या भी आवश्यक होनी चाहिए। व्यायाम बहुत ही आवश्यक है। हर व्यक्ति ने, हर माता ने, हर बहन ने व्यायाम करना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। बाकी मैं आजकल एक प्रोग्राम करता हूं जिसका शीर्षक है जय श्री राम। उसमें मैं रावण का पात्र निभाता हूं। 3 घंटे का प्ले है ये। उसमें रावण जो शिव भक्त थे, एक बार किसी ने उनसे कहा कि ये काल चक्र से डरना चाहिए। तो रावण ने क्या कहा, मैं आपके समक्ष वो पेश करना चाहूंगा। वो कहते हैं, चंद्र शिखर पर है जब तो, चंद्र शिखर पर है जब तो, अंध विशाल मेरा क्या कर लेगा। जब जटा झूलती मां गंगा, तो घोर अकाल मेरा क्या कर लेगा। और है भुजंग जब गले में, तो विश्व विकराल मेरा क्या कर लेगा। जब महाकाल है साथ मेरे, तो काल मेरा क्या कर लेगा, तो काल मेरा क्या कर लेगा। त्र्यंबक की आंखें 3 हैं, माया जाल मेरा क्या कर लेगा। वो हिम प्रचंड में रहता है, अग्नि ज्वाल मेरा क्या कर लेगा। है राख सनी देही पर, कंकाल मेरा क्या कर लेगा। जब महाकाल है साथ मेरे, जब भागेश्वर धाम है साथ मेरे, तो काल मेरा क्या कर लेगा, तो काल मेरा क्या कर लेगा। जय श्री राम। बागेश्वर धाम की, किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये कौन जानता है। किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये कौन जानता है। लेकिन उसकी किस्मत जरूर बदलती है जो मेरे हनुमान दादा को मानता है। बोलो हनुमान दादा की। महाभारत धारावाहिक किस किस ने देखा है, हाथ खड़ा करके बताओ। वाह 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 वाह। महाभारत आप सबने देखा, लेकिन महाभारत किस किस ने किया वो हाथ खड़ा करके बताओ। किसी ने नहीं की, और घर में रोज करते हैं। महाभारत हमने की और उन पापियों का सत्यानाश किया जो धर्म के खिलाफ थे। धर्म के विरोध में काम करने वालों का सत्यानाश होना ही चाहिए। तुझे याद ना करूं तो बेचैनी सी होती है। तुझे याद ना करूं तो बेचैनी सी होती है। ऐ हनुमान दादा, ये पता नहीं ये जिंदगी सांसों से चल रही है या तेरी यादों से चल रही है।
आपको महाभारत काल में लिए चलता हूं। महाभारत का एक संवाद सुनना चाहेंगे? हाथ खड़ा करके बताओ। महाभारत में एक ही संवाद है जो प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है, और वो संवाद बोलने का अवसर भी इस कलाकार को मिला। ये बड़े सौभाग्य की बात है। कहते हैं कि मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन कलाकार जीवन बहुत सौभाग्य से मिलता है। ये उस समय का है जब पांडवों की तैयारी हो रही है वनवास जाने की, और द्रौपदी पांचाली आकर मना कर देती है कि हम क्यों जाएं, हम नहीं जाएंगे। दुर्योधन क्यों ना जाए, कौरव क्यों ना जाएं, हम क्यों जाएं। उस समय पांचाली को समझाते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने ये संवाद बोले थे, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री राम ये जानते थे पांचाली कि मृग सोने का नहीं होता, फिर भी वो उसके आखेट पर चले गए। तो क्या वो केवल लोभ था? क्या स्वयं सीता जी नहीं जानती थी कि स्वर्ण मृग चिकारे जैसा कोई पशु नहीं होता? जो होने वाला होता है पांचाली, वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। उसे ना तुम रोक सकती हो ना मैं, उसे ना भीम की गदा रोक सकती है ना अर्जुन के बाण। इसलिए यहां से चले चलो, क्योंकि ज्येष्ठ पिताश्री को प्रतीक्षा करवाना मर्यादा का उल्लंघन होगा। पांचाली चलो। ये आपकी तालियां इस बात का गवाह है कि आप महाभारत को कितना प्यार दिया है आप लोगों ने। मैं एक संवाद गुरुजी के सामने, एक लाइन का संवाद है, लेकिन उसमें आत्मा है महाभारत की, वो मैं जरूर पेश करूंगा। और आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इस डायलॉग को याद कर लिए, अपने बच्चों को सिखाइए, आने वाली पीढ़ी को सिखाइए। ये बहुत आवश्यक है अगर इस देश को हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है तो। गुरुदेव, एक लाइन का संवाद आपके सामने प्रस्तुत है। ये महाभारत की आत्मा है, ये हमारे देश की आत्मा है। कोई भी पुत्र, कोई भी पिता, कोई भी परिवार, कोई भी परंपरा, कोई भी प्रतिज्ञा राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। जहां राष्ट्र की बात आती है, सब कुछ समर्पण है। इसलिए इस वाक्य को एक बार फिर दोहरा रहा हूं आपके सामने कि अपने जीवन में उतार दीजिए इसको। कोई भी पुत्र, कोई भी पिता, कोई भी परिवार, कोई भी परंपरा, कोई भी प्रतिज्ञा राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहां लुप्त है, पर काम बिना सरस्वती के नहीं चलता। जिह्वा पे सरस्वती ना बैठे तो बाबा जी भी फेल हैं। हाँ, सरस्वती का ही तो कमाल है। लोग कहते हैं सरस्वती लुप्त है। ना ना, लुप्त नहीं है। यहां प्रयागराज में यहां के वासियों को में लिप्त है, लुप्त नहीं है, लिप्त है। प्रयागराज का वो नजारा, हमने त्रिवेणी का नजारा देखा। प्रातः काल डुबकी लगाई संगम में, फिर लेटे हनुमान जी को प्रणाम, फिर अक्षय वट गए। वहां डिफेंस के कमांडर साहब ने एक एक चीज दिखाई, सरस्वती कुंड दिखाया, और वहां पर हमने ठाकुर जी के दर्शन किए, वो बटुक ठाकुर के दर्शन किए। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि।
वो ठाकुर के दर्शन किए, जो पीपल के पत्ते में ठाकुर जी अपने पैर का अंगूठा लिए हुए। पूरी प्रकृति जब जलमय हो जाएगी, महासागर में समाहित हो जाएगी, नदियां अपनी सीमाएं तोड़ देंगी, सागर अपनी सीमाएं तोड़ देगा, जलमग्न पृथ्वी होगी, पूरा संसार जब जल से भर जाएगा, तब भी हमारे प्रयागराज का अक्षय वट कभी क्षय नहीं होगा, अक्षय रहेगा। इसलिए उसका नाम अक्षय है, अक्षय वट, जो कभी क्षय ना हो। अद्भुत दर्शन हमने वहां के भी किए। प्रयाग के पंडों का तो क्या कहना, जलवा है। जितनी कुंडली हमारे देवता नहीं जानते, उतनी कुंडली के पंचांग तो प्रयाग के पंडों पे हैं। और बुरा ना मानो, एक बात और बोले, जितने भी देश में जन्म लिए हली उल्लाह वाले जितने मुसलमान हैं, उनसे कहेंगे प्रयाग में चेक करवा लो, तुम्हारा भी दादा दिनेश लाल ना निकले तो कहे ना। दिनेश लाल कहा, दिनेश निरहुआ ना कहा। भैया हमने तो एक फिल्म देखी, बुरा न मानना, उस फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी। अमर मंदिर जाता, अकबर मस्जिद जाता, नमाज पढ़ता, एंथनी चर्च जाता, प्रेयर करता, लेकिन फिल्म का एंड बड़ा गजब का, तीनों का बाप कन्हैया लाल निकला। तो अक्षय का मतलब जो कभी क्षय ना हो। तो प्रयाग के पंडों का तो अलग आनंद है, अलग आनंद। यहां जब मदन मोहन मालवीय जी आए प्रयाग में दर्शन करने, तो वो तो विद्वान थे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी परम विद्वान। पंडित जी से बोले, सुनो हमें ले तो जा रहे हो, श्लोक पूरा बोलना, सुसंस्कृत बोलना, और सुनो संकल्प तो ठीक ठाक पढ़ना। वैवस्वत मनमंतरे अष्टाविस्तमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्मू द्वीपे भारत खंडे भारत वर्षे सा स्वर में बोलना। पंडित जी ने, हाँ पंडा जी ने कहा, प्रयाग के पंडा थे, हाँ हाँ चिंता ना करो मालवीय जी, चलो चलो चलो। नाव में बैठे संगम में पहुंच गए। जैसे ही संगम में पहुंचे, तुरंत मालवीय जी, श्री पंडित मदन मोहन मालवीय जी बोले, सुनो पंडित जी याद है ना, संस्कृत बढ़िया बोलना, सात स्वर बोलना, श्लोक पूरा बोलना, संकल्प पूरा बोलना। बोले बिल्कुल। बोले सुनो चूक नहीं होनी चाहिए, हम भी पंडित हैं। तो जो पंडा जी थे वो प्रयाग के थे। वो बोले मालवीय जी एक बात बताओ, आप खड़े कहां हो? बोले संगम में। बोले संगम में गंगा कहां है? बोले ये है। बोले यमुना कहां है? बोले ये है। और पंडित जी बोले, पंडा जी बोले अब बताओ सरस्वती कहां है? बोले वो तो गायब है। बोले जहां सरस्वती गायब हो वहां आप सात स्वर की बात क्यों कर रहे हैं? यहां तो सरस्वती गायब है। मालवीय जी हंस गए, वाह अद्भुत है भैया, यहाँ के पंडों का इतिहास भी अद्भुत है। चटपटी का पंडा, ऊंचे टीले वाला पंडा, बड़े झंडे वाला पंडा, कोई इस जिला का कोई उस जिला का। पर प्रयाग वालों, इस बात से भी तुम एक बात मान करके जीना, 70% प्रयाग में स्नान करने के लिए हमारे बुंदेलखंड से ही आते हैं। हाँ ये भी मत भूल जाना। और हम पूरी दुनिया को कहेंगे जिंदा में प्रयागराज आ जाया करो, वरना 25 रुपया के मटका में आना पड़ेगा। तो चाहे अभी आ जाओ चाहे बाद में आ जाओ, प्रयाग तो आना पड़ेगा भैया। हमको तो प्रयागराज बहुत अद्भुत लगा, बहुत अद्भुत लगा। आज अद्भुत नजारा था। बोलो तीर्थराज प्रयाग की हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। आज जब हम सुबह बैठे थे मेरे पागलों, तब हम सुंदर कांड पढ़ रहे थे, क्योंकि सुंदर कांड पर कथा हो रही ना। पढ़ते पढ़ते हमें एक शब्द मिला, उस शब्द को कहते हैं व्यर्थ। क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो, अरे जरा जोर से बोलो। व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं वेस्टेज, जो खराब है। एक शब्द है व्यर्थ, एक शब्द और है अर्थ, एक शब्द और है परमार्थ। हाँ आपका परमार्थ। लेकिन एक शब्द पकड़ेंगे आज, व्यर्थ। ये व्यर्थ शब्द ना बड़ा काम का है, बहुत काम का है। पूछो कैसे?
जिंदगी से व्यर्थ निकल जाए ना, जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। पत्थर में मूर्ति होती, पर तब तक मूर्ति नहीं दिखती जब तक व्यर्थ हट नहीं जाता, और पत्थर से व्यर्थ हटा तो वो जो पत्थर कल तक पत्थर था वो मूर्ति बनकर के पूजने लगता है, क्योंकि व्यर्थ है। व्यर्थ गायब, अर्थ निकला। और कुछ लोग जिंदगी में व्यर्थ होते हैं, जो तुम्हें बेफिजूली में बोलेंगे, ताने देंगे, मनी मन बुदबुदाएंगे, उलाहना देंगे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे, हंसेंगे, उसको तुम व्यर्थ समझना। और मेरे पागलों, जो व्यर्थ को हटा देता ना, वही जीवन का सच्चा अर्थ जान पाता है। इसलिए सच्चा अर्थ समझना ना, व्यर्थ को जानो। किसी जगह एक घटना हुई, एक चील जिसने अंडे दिए थे अभी अभी उड़ती हुई जा रही थी। उड़ते उड़ते चील ने देखा एक सांप बैठा पेड़ पर। वो दाना लेकर आई थी, खाने लगी। चील अपना भोजन लाई थी, इतने में सांप ने चील को चुनौती दी, आ मुझसे लड़। चील ने कहा ना ना, मैं बहुत व्यस्त हूं, मुझे अभी जाना है, मैं बाद में लड़ूंगी। सांप ने कहा तुझ में दम ही नहीं है, वरना मुझसे लड़ लेती। चील ने कहा दम वाली बात है, आओ लड़ते हैं। 8 घंटे युद्ध चला, चील की और सांप की लड़ाई। अंत में हुआ क्या? चील जीत गई, सांप हार गया और सांप मर गया। लेकिन जब तक वो वापस आई ना, तब तक उसके अंडे दूसरा सांप खा गया था। तब रोने लगी। तब उसे एक बात समझ में आया, व्यर्थ आदमी से यदि हमने लड़ाई ना की होती तो आज हमारा अर्थ, हमारे बच्चे बच गए होते। यही जिंदगी का सार है। व्यर्थ लोगों के लड़ने में अपना समय बर्बाद मत करना, वरना तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जो व्यर्थ है वो व्यर्थ है। 2 शब्द हैं, एक कीचड़, एक लीचड़। हाँ हाँ हाँ, फिर से सुनो, कीचड़ और लीचड़, इन 2 से बच के रहो। कीचड़ के पास जाओगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे, और लीचड़ के पास बैठोगे तो मन खराब हो जाएगा। इसलिए 2 से बचो, एक कीचड़ से। अच्छा, कीचड़ और एक कीचड़ में एक बात और है, पूछो क्या? पूछो। कीचड़ से लोग जब बच के जाते ना, कीचड़ को लगता है ये हमसे डरते हैं, घमंड होता उसको, ये हमसे डरते हैं। कीचड़ से कोई डरता नहीं है, बस कोई अपने आप को खराब नहीं करना चाहता। तुम्हारे घर में भी यदि कोई लीचड़ हो ना, तुम्हारी जिंदगी में भी कोई लीचड़ हो ना, तुम्हारे जीवन में भी कोई लीचड़ हो ना, उससे भिड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसको भगवान के भरोसे छोड़कर अपने रास्ते पर चले जाना, वरना मंजिल से भटक जाओगे।